ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है ध्यान योग के विषय में। ध्यान योग के विषय में कहते हैं कि ध्यान के योग कौन है, तो ये बात बताई यच्चित्तात्मा। किसी ने कहा यच्चित्तात्मा किसको कहते हैं? यच्चित्तात्मा कहते हैं जिसने शरीर, इंद्रियां और मन इन तीनों पर कंट्रोल किया हुआ है, जीवन संयमित है, जन्म जन्मांतरों में यज्ञ दान तप आदि की साधनाएं कर चुके हैं और साधना करते करते उनका मन अब विषयों में नहीं जाता। विषयों में दोष दृष्टि देखता है, इसलिए विषयों में नहीं जाता। विषयों के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का भी आश्रय करता है। इस करके ये योगी, ध्यान करने वाला साधक, ये यच्चित्तात्मा हो गया है। ऐसे योगी को क्या करना है, तो इसके विषय में कहते हैं कि वो पवित्र भूमि पर अपना आसन जमाए और कुशा आदि बिछाए, मृगचर्म है उसके ऊपर मुलायम कपड़ा बिछावे, आसन ना ज़्यादा ऊंचा हो ना नीचा हो, उस आसन पर स्थिर होकर के बैठे और अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को और चित्त की क्रिया को रोक लेवे। मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। किसी ने कहा अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि क्या है? अंतःकरण विषम हो रखा है, देह में मैं बुद्धि मानता है, मान अपमान में सुखी दुखी होता है, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध तो तब माना जाता जब मान और अपमान दोनों पचा जाता, सुख और दुख दोनों पचा जाता, तब कहते ये मन इनका सम है। तो हमें परमात्मा से योग करना है, योगाभ्यास करना है ना, तो परमात्मा से योग करना है। और परमात्मा का योग करने का मतलब परमात्मा के जैसा चित्त बनाना है। परमात्मा के चित्त में तो क्या रहता है? परमात्मा के चित्त में रहता है, मैं इस जगत का माता पिता हूँ, इस जगत का आश्रय और प्रकाशक हूँ, इस जगत से सृष्टि मेरे से सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरे में स्थित है और मेरे में लीन हो जाती है, और मैं आत्मा हूँ। ये सारी चीज़ अंतर्यामी आत्मा के आश्रय से यहाँ एक देह में मन फुरता है, तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के रूप में ये जगत तीन तरह से होकर के दिखता है। स्थूल अवस्था जो होती है जागृत अवस्था है, इसमें स्थूल जगत और जागृत भोग दिखते हैं, और दूसरी अवस्था में सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म भोग दिखते हैं। और उनका ये भोग, ये जीव जो है इसका भोग करता है, सूक्ष्म का इधर स्थूल का। इन दोनों का अभाव सुषुप्ति कहलाता है। ये दोनों ही मन के, ये तीनों ही मन के खड़े होने पर दिखते हैं। जब मन होता है
तो स्थूल रूप में होता है तो देह और जगत होकर के देखता है। जब सूक्ष्म रूप में होता है ये मन तो स्वप्ना का देह और स्वप्ने का जगत होकर देखता है। जब मन अपनी कारणा अवस्था में होता है तो सुषुप्ति के रूप में दिखने लगता है। ये तीनों अवस्थाएं ही जगत रूप हैं। इन तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त आज तक किसी ने कोई जगत नहीं देखा, चाहे यहाँ का जगत हो चाहे परलोक का जगत हो। ध्यान में जो भी दृश्य दिखते हैं वो भी स्वप्न तुल्य ही, स्वप्न के जगत के तुल्य ही कहे गए हैं, वो भी काल्पनिक कहे गए हैं। जैसे स्वप्न के दिखने वाले पदार्थ जागने पर खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही ध्यान के समय में अनुभव किए जाने वाले जो दृश्य आपने देखे हैं और उनसे वर्तमान और भूत और भविष्य का जो आप निर्णय भी करते हैं, ये सब स्वप्नवत ही हैं। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का ऐसा ही मत है। इसलिए इनका जो जानने वाला है वो काल्पनिक नहीं है, वो यथार्थ है। उससे ही ये स्थूल जगत उत्पन्न होता है, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाता है। जब स्थूल भोग खत्म हो जाते हैं तो उसी से सूक्ष्म जगत उठता है और सूक्ष्म जगत स्थित रहता है और लीन हो जाता है। उसी में बंधुओं जब मन अपनी कारणा अवस्था घन जड़ता को प्राप्त करता है तो वही कुछ भी ना जानना के रूप में घन सुषुप्ति के रूप में ये मन ही दिखता है। इसलिए पर ये हमेशा विषम बना रहता है। जागृत के चाहे स्थूल भोग हों चाहे स्थूल पदार्थ हो में, चाहे सूक्ष्म भोग हों चाहे सूक्ष्म भोग पदार्थ हों, चाहे इनका भोगता हो, ये सब विषम ही बने रहते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में सम विषम की कलना छोड़ के कारणा अवस्था में चला जाता है। लिहाजा ये किसी भी अवस्था में सम नहीं हो पाता। सम करने के लिए बंधुओं जागृत अवस्था होनी चाहिए और ध्यान के स्थिति में बैठे और अपने मन को योग करे, अपने चित्त को परमात्मा के में मिलाए कि परमात्मा में सुख दुख नहीं है। हम भी मन के सुख दुख को अपना नहीं मानेंगे। आत्मा में परमात्मा में मान और अपमान नहीं है। हम भी अपने मान और अपमान में अपने मन को सम बनाएंगे। ये योग अभ्यास करना। स्थिर आसन में बैठ करके अंतःकरण को ऐसा शुद्ध बनाना है कि मान अपमान में भी सुखी दुखी ना हो, न सुखी हो न दुखी होवे, और सुख दुख में भी सुखी दुखी ना हो, हानि लाभ में सुखी और दुखी ना हो। कुछ ऐसा करें बंधुओं। उसको करने के लिए और कोई उपाय नहीं, ये परमात्मा ही है जो सुख दुख से रहित है। इसलिए परमात्मा में जब योग हो जाता है, इस चित्त का अंतःकरण निर्मल बनाया और अंतःकरण को भी परमात्मा के जैसा बना लिया। इसलिए एक जगह कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। यद मन हमने सम बना लिया, यद द्वंद्वों में यदि हम निर्द्वंद हो सके। किसी ने कहा द्वंद्व कौन है महाराज? तो द्वंद्व दो के जोड़े को बोला जाता है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आदि जितने भी हैं ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। इसमें राग द्वेष, इसमें जीव फंस जाता है और इसी में चक्कर काटता रहता है। ये तो अति हरि कृपा जासु पर होई। परमात्मा की कृपा बड़ी कृपा होवे तब मन पाँव दे या मार्ग सोई, तब इस मार्ग में ये आता है। इसलिए बंधुओं हमने क्या करना है कि स्थिर आसन में बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोक करके मन को एकाग्र करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कि हमारा अंतःकरण परमात्मा जैसा बन जाए, जैसे गंगा नीर। गंगा नीर मुक्ति देने वाला, और पानी मुक्ति नहीं देते, गंगा जल मुक्ति देता है। हरिद्वार में जब श्री गंगा जी नहीं थी
तब भी हिमालय का पानी यहीं से उतरता था, यहीं से पानी बहता था, पर उसमें कोई नहाने के लिए मुक्ति का इरादा रख करके नहीं आता था। पर बंधुओं, जब भागीरथ गंगा जी को लाए तब इसी जल में तारने की सामर्थ आ गई। बंधुओं, भगवान राम के वंश में हरिश्चंद्र से पहले, हरिश्चंद्र तक गंगा जी नहीं थी। हरिश्चंद्र जी ने काशी में जो बिके, और जो वहाँ का कथन आता है, ऐसा हमने किसी बड़े विद्वान से सुना है कि उस समय अक्षी विक्षेप नाम का तालाब था, जहाँ हड्डियों का विसर्जन श्री काशी जी में हुआ करता था। और हरिश्चंद्र जो घाट है वहाँ पर पानी तब भी बहता होगा। तो वहाँ पर जब ये हरिश्चंद्र के बहुत पीढ़ी के बाद में भागीरथ जी आए हैं, और बहुत सारे राजा और हुए, पर अंत में जाकर भागीरथ जब हुए तो वो श्री गंगा जी को लाए, और फिर हर जगह इस जल में मुक्ति देने की सामर्थ्य आ गई। जल यही है, पर सामर्थ्य का अंतर है। अंतःकरण यही है, पर अंतःकरण में सामर्थ्य का सवाल है। आपका अंतःकरण क्या सम है परमात्मा के जैसा हो गया है क्या? यदि हो गया है तो फिर क्या है, परमात्मा से जुड़ गए। योगाभ्यास, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगम युंज्यात, परमात्मा से जुड़ें। कैसे जुड़ें? मैं आत्मा हूँ, अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूँ, ऐसा करके जुड़ें। देहाभिमान से नहीं जुड़ सकते। मन के सुखी दुखी पने को लेकर, परिच्छिन्न व्यक्तित्व पने को लेकर के नहीं जुड़ सकते। यदि हम जुड़ सकते हैं तो एक ही उपाय है कि हम अपने मन को निर्दोष और सम बनाएं, तो हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। जैसे नमकीन समुद्र का जल और मीठे वाला जो शरबत चीनी घोल के जिसमें मिलाया गया, चीनी जिस जल में मिलाई गई वो मीठा जल है। इस मीठे जल में यदि एकता करना है दूसरे जल की, तो मीठा ही जल लाओ तो मिल जाएगा। समुद्र का खारा पानी डालोगे तो फिर वो मीठा जल भी खारा लगने लगेगा। ऐसे ही बंधुओं, ये अंतःकरण देश में भी परमात्मा रहता है, पर अंतःकरण देश में रहते हुए भी अंतःकरण के दोष से दूषित होने की वजह से ये अपने को देहाभिमान से ग्रसित मानता है, परिच्छिन्न व्यक्तित्व पना रूप करके मानता है। लिहाजा इसको समरूप परमात्मा में विलय होने का चांस नहीं बनता। समरूप परमात्मा में विलय होने के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना मांगता है, और अंतःकरण शुद्ध वो शुद्ध चित्त है जिसमें सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा ज्ञान स्वाभाविक फुरने लगे। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप उत्तम जाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जाप उत्तम जाप है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काया सिर और गले को समान करके बैठें, स्थिर होकर के बैठें, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को जमा लें, इधर उधर दिशाओं को फिर ना देखें, और प्रशांत आत्मा अपने को भली भांति शांत रखे। काम क्रोध लोभ आदि की वृत्ति ना उठे, ब्रह्मचारी व्रत में रहे,
किसी को भय नहीं देता साधक, इसलिए उसको भी भय मिलता नहीं है। इस करके सावधान योगी मन को रोक करके मेरे परायण हो करके बैठे और मुझ में चित्त को लगावे। बस में रखने वाला, मन को बस में रखने वाला ये साधक आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा में लगावे। ये गौड़ आत्मा, मन रूप आत्मा को निरंतर मुझ में अपन लगावे। ऐसा यदि करेगा तो ये मुझ में रहने वाली परम शांति कैवल्य निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा। पर किसी ने कहा महाराज ये योग कैसे सिद्ध होता है? तो इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये गीता का 6वां अध्याय है और 16वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यस्नतस्तो योगस्ते नात्यस्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्त मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। कहते नात्यस्नतस्तु योगोस्तु न चैकान्त मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह जो योग है कौन सा? परमात्मा में अपने को विलय करने वाला योग। कौन सा योग? जिस योग के द्वारा दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है, जिस योग के द्वारा देहाभिमान खत्म हो जाता है, जिस योग के द्वारा मन द्वंद्वातीत हो जाता है, हर्ष शोकौ जहाति, जिस योग के द्वारा परछिन्न व्यक्तित्वपना बाधित हो जाता है, ऐसा योग हे अर्जुन है योगा न तो अति अस्नता। यह जो योग भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सीधा बैठ करके किस तरह से अपने को ब्रह्म चिंतन में लगाएं, कैसे अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करें, यह जो योग है न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाला। बहुत खाओगे नींद आएगी, लगेगा लेट जाऊं। तो कहते हैं यह योग बहुत खाने वाले का सिद्ध नहीं होता। और च न एकांत अनशनतः, और बिल्कुल भी ना खाएं। पेट में चूहे कूद रहे हैं, ध्यान साधना कहाँ से होवेगी? कम से कम इतना तो हो कि जिससे कि भूख इतना प्रबल ना हो जाए कि हमारा सारा ध्यान भूख पर ही केंद्रित हो जाए। इससे बचना चाहिए। थोड़ा हल्का और संतुलित आहार हमने लेना है। यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का सिद्ध होता है। चाहे ना अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत सोता है, जब देखो तब सोने में लगे पड़े, नींद से कभी इनकी छुट्टी ही नहीं है। तो कहते हैं हे अर्जुन, बहुत ज्यादा सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। न च जागृता, और सदा जागता ही रहता है, सोने का वक्त ही नहीं उसके पास। तो कहते हैं और न सदा जागते रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है। दोनों ही का है। न ज्यादा खाना चलेगा, ना बिल्कुल ना खाना ये भी नहीं चलेगा, और अति खाना भी नहीं चलेगा। बीच का मार्ग अपनाना है हमने जितनी जरूरत है शरीर को, जितने से काम चल जाएगा, जितने से आलस ना सताए, ऐसी शुद्ध सात्विक भोजन करना है। और कहते हैं कि बहुत ज्यादा सोते हैं। कई की देखो आंखें वैसी बनी रहती, मन नींद ही भरी पड़ी हमेशा।
किसी से सही से न बोलेंगे न बताएंगे, खाए पिए फिर लेटे, खाए पिए फिर लेटे। ये ठीक नहीं है। इसलिए बहुत खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है, बिल्कुल ना खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है, और सदा जागते रहने वाले का भी योग नहीं सिद्ध होता। ऐसा कहा। इसलिए नात्यस नतस्तो योगोस्ते न चैकांत मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई कि यदि योग साधना करनी है तो सबसे पहला संयम यदि है तो भोजन का, और भोजन बिल्कुल नहीं खाना तो ये तो और ज़्यादा गलत हो जाएगा। भोजन करना है पर सात्विक भोजन करना है। कटवम्ल लवणा तीक्षण रुक्ष विदाहिना, कड़ुआ है, तीखा है, और खाए चले जा रहे हैं, लाल मिर्च खाए चले जा रहे हैं, और वो जाकर अंतड़ियों में जलन मचा रही है, पेट खराब हो रहा, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये ज़्यादा, थोड़ा संतुलित तो सभी लेते ही हैं, अति लेने का निषेध है। तो सात्विक भोजन स्नग्ध होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, चिकना थोड़ा हो, घी जैसी चीज़ थोड़ी हो, पर हल्का हो, सात्विक भोजन होना चाहिए। दाल रोटी सब्जी, जितने आपको आलस ना दे उतना खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है। तो क्या है, तो फिर क्या होगा, उससे आपको नींद नहीं आएगी और आप आराम से बैठ सकेंगे। वरना जरा सा भोजन ज़्यादा हुआ तो पता लगा जमुआई आ रही है, और थोड़े से सो गए तो उसी में सपना देख लिया, बोले ध्यान हो गया, ये अनुभव आया था। तो स्थिर आसन नहीं रह पाएगा, शरीर डिगता रहेगा। इससे बचने के लिए हमने भोजन तो करना है, थोड़ा करना है, ज़रूरत भर का करना है, पर ज़रूरत भर का तामसी और रजोगुणी भोजन नहीं करना है। तमोगुणी भोजन वो होता है बासी भोजन है। बासी भोजन, ठंडी रोटियां, ऊपर से दही और निकाल के खा जाओ साथ में, तो फिर अब बस नींद से कौन बचाएगा, फिर तो नींद आ ही जानी है। भोजन ताज़ा होना चाहिए, पर ताज़ा भोजन बहुत तीखा है, खटाई है, नींबू है, फला ढिमके, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे फायदेमंद भी चीज़ें हैं, पर उसको लिमिट से ऐसे हिसाब से लें। साधना वाले को तो बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। प्राणायाम है इन सब के लिए, और आसन है इन सब के लिए, और बहुत सारी, नींद तो ही एक प्रॉब्लम नहीं, और भी बहुत सारी है जो शुद्ध संतुलित भोजन लेने से आपके बैठने में, प्राणायाम करने में ये दिक्कत नहीं आवेगी। तो और अगर बिल्कुल ही ना खाओ, एक बार हमें याद आता है, एक बार नवरात्रि में एक संत बिल्कुल कुछ नहीं खाए, एक दिन तो चला गया, दूसरे दिन कि रात्रि में इतनी तेज अंतड़ियाँ ऐठी कि उसने फिर वो आश्रम के पार्क में जो फूल खड़े थे, वो रात में भोजन कहाँ मिले, लंगर बंद हो गया। लंगर का दरवाज़ा 10-11 तक बंद, 11 के बाद में लगभग बंद हो जाता है। तो अब जब कुछ नहीं मिला तो गेंदा के फूल तोड़ करके खा गए। अब ऐसे में क्या साधना होगी जब बिल्कुल ना खाने में। इसलिए बिल्कुल ना खाना निषेध किया है। और इसी प्रकार जो सोते ही रहते हैं, अरे सोने वाले की योग साधना तो छोड़ो, सोने वाले के झाड़ू पोंछा वाले काम पड़े रह जाते हैं। कितने ऐसे हैं, सूरज निकल आया, 9-10 बज गए हैं और काम भी कुछ नहीं करना, सोते पड़े हैं। अरे समय पर उठ जाओ, सूरज निकलने से पहले यदि उठ जाओगे बंधुओं, रोग से, बहुत सारे रोगों से बचे रहोगे। सूरज निकलने से पहले स्नान हो जाए तो अमृत स्नान कहता है, ब्रह्म वेला का स्नान कहता है। इसलिए
सोते रहना। कहते हैं हमारे यहाँ संत गाते हैं, हुआ सवेरा सुबह हो गया है। कौन? ये मानव शरीर सुबह है, ये नहीं सोने की बेरा है। इसमें अब सोना नहीं है कि सारा सोते सोते सारा जीवन गमाया, सारा जीवन गमा दिया। अब इससे जागने का समय है। आप जाग जाएं, समय पर जागें और समय पर सोएं। बहुत सारे समय तक जागते ही रहते हैं। मोबाइल आदमी आज तक, पहले इतनी समझ नहीं थी, जब मोबाइल ये हमारे पास आया तो पता लगा इसमें तो नींद वैसे ही नहीं आती है, इसको देखते रहो। तो इससे बचना चाहिए। तो इसके चक्कर में बच्चे कई बार सो नहीं पाते, फिर लेट उठते हैं, तो सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। ये व्यवहारिक जगत का, घर परिवार के काम ये ज़्यादा सोने वाले अथवा कम सोने वाले इनके द्वारा नहीं हो सकता, तो योग साधना कैसे होवेगी? इसलिए गीता ने कहा कि बहुत खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है और बिल्कुल ना खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है। बहुत सोने वाले का भी, जब ये घर के काम नहीं बहुत सोने वाला कर पाएगा तो क्या योग साधना करेगा? और जागता ही रहेगा तो जैसे ही बैठेगा फिर नींद का झटका आएगा। नींद तो आएगी, क्योंकि प्रकृति की देन है, तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो इस करके हमेशा जागते रहने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।